वेलकम टू मिनट्स ऑफ नॉलेज विद सर्क। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके साइंस और सिम्टम्स और क्या करना चाहिए और कैसे बच सकते हैं इससे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपका जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी के जिसमें सॉल्ट और वाटर होती है उसको निकालता है बाहर, जिसके अंदर आपके किडनी, ब्लैडर और यूरेथेरिया ये जो है आपके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जिनको वो आपके जिस्म से एक्सेसिव जो सॉल्ट होता है उसकी सूरत में निकालता है। और सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो इसका शिकार होती हैं। इसके अलावा जो आपके गुर्दे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है उसके ज़रिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और दवाइयों के ज़रिए इसको दूर भी किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स आपके ये हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशाब आना शुरू हो जाएगा, यूरिन की जो मकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉशरूम जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मर्दों में क्या मसला होता है? मर्दों में ये होता है आपके स्पर्म की क्वालिटी को और क्वांटिटी को कम कर देता है, क्योंकि जो आपके स्पर्म की वॉल होती है उससे टकरा के आपका यूरिन पास हो रहा होता है, जिसके ज़रिए जो आपके स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है। ये यूटीआई बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है अगर ये सीवियर किस्म का होता है तो। इसके अलावा इसके सिम्टम्स में पेट का दर्द शामिल है और मरोड़ उठती है, ये इसके मेन सिम्टम्स के अंदर शामिल है। तो इस चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपने फिल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका पेट जल रहा हो या जलन हो रही हो तो ये आप समझ लें कि इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर भी है। और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो रुकवा सकता है। कैसे रुकवा सकता है कि आप कहीं भी हैं, आप काम पे उधर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, जो एक एम्बेरस होता है किसी भी इंसान के लिए, अगर वो जॉब वाला हो या फिर जाहिर सी बात है किसी वेल मैनर्ड सोसाइटी में रहता हो या कहीं बैठा हो, तो उसके लिए बार बार जाना वो मसला होता है। इसको आप देख कैसे सकते हैं? इसके दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक आपका यूरिन टेस्ट होता है, दूसरा आपका एक यूरिनरी टेस्ट होता है। ये दो किस्म के टेस्ट हैं। और वाइट सेल के बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको ईजिली अपने यूरिन में भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं, छाग टाइप बने होते हैं। और इसके अलावा ये नुकसान आपका देता है, आपकी जो किडनीज़ होती हैं, यूरेथेरिया होती है, उसको नुकसान देता है। और ज़्यादातर ये औरतों में पाया जाता है। यूरिन का लाल होना ये भी एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की निशानी है, जो यूरिन के ज़रिए आपका ब्लड आ रहा होता है। और वो ब्लड किस वजह से आता है? वो बैक्टीरिया की वजह से आता है। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपना जो एक जगह होती है उस जगह से ब्लड सेल्स को मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उस चीज़ पे हावी हो जाता है और आपके यूरिन में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, जो स्मेल होती है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल के, जबकि यूरिन की अपनी भी एक अलग ही स्मेल होती है अगर देखा जाए तो। यूरिन पास होता है यूरिनरी ट्रैक से, तो ये खुद एक अजीब सी स्मेल क्रिएट करता है और वही स्मेल आपकी यूरिन के अंदर शामिल हो जाती है, जिससे वो ऐसी होती है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कमर में दर्द इसकी सबसे ज़्यादा कॉमनली निशानी है। जिनके कमर में दर्द होता है वो समझ लेंगे मोस्टली उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और मोस्टली प्यूबिक बोन जो आपकी होती है, पेल्विस जो होती है, उसमें भी आपके दर्द रह सकता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की मेजर वजह हो सकती है। दूसरी जानिब इस हो सकती है आपके जो रेक्टल है उसमें भी एक कम्फर्ट है। इसके अलावा ये ज़्यादातर मर्दों में जो है वो रेक्टल का मसला ज़्यादा पाया जाता है, जो उनके जो स्पर्म क्वालिटी है उसको वीक कर देता है। फिर आपको बुखार हो सकता है, आपको शिवरिंग हो सकती है। ये चीज़ें सारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आ रही होती हैं और इसलिए आपको देखना पड़ता है जो आपकी किडनीज़ होती हैं उनमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब आपको देखना पड़ता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आपको इवन उल्टी तक हो सकती है। तो गाइस इस चीज़ से आप लाजमी अपना ख्याल भी रखें और बचें भी। और इसके अलावा अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें जैसे ही आपको ये फ़ील होता है। इसके दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक यूरिनरी टेस्ट है और एक यूरिन एनालिसिस है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बड़े इजी से टेस्ट हैं और बहुत सस्ते से टेस्ट होते हैं। जैसे ही आप फ़ील करते हैं कोई ऐसे सिम्टम तो आप लेबॉर्ट्री में जाके अपने करीब की कहीं भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि इस बीमारी से, इस चीज़ से आप वक्त से पहले, सीवियर होने से पहले ही बचा जा सके। और बड़े इजी टेस्ट है, कोई इतना वो घबराने वाली बात नहीं है इन टेस्टों के लिए। लाइक आप सिंपल सा आपने जस्ट अपना यूरिन पास करना होता है और वो
खुद ही लैब वालों का काम है वो आपका टेस्ट ले लेते हैं। जो सबसे मेजर है, आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो भी यूटीआई के नतीजे से आ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपकी किडनी, गॉल ब्लैडर, ये जो इसमें जो पत्थर पड़ जाते हैं ये आपके यूटीआई की वजह से आ सकते हैं। एक्सरे के थ्रू इनको ईजी तरीके से देखा जा सकता है। और किडनी से स्टोन ख़त्म करने का तो आजकल बड़े जल्दी से जल्दी तरीके आ गए हैं, तो उन तरीके से स्टोन आपका ख़त्म हो सकता है किडनी से। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ कि बीमारी तो बीमारी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो इसलिए जब ये सीवियर हो, इससे पहले ये कि आप माइनर स्टेज पे ही इसका इलाज करवा लें अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से, प्रॉपर तरीके से। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो सब छोटी मोटी दवाइयाँ लेके ये आप ईज़िली एंटीबायोटिक्स लेके आप सही हो सकते हैं। तो गाइस, इस चीज़ को बिल्कुल हल्का मत लीजिए। यूटीआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और बड़ा अहम है। बट इसका सबसे बड़ा मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हम जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उसके ज़रिए हमें काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर पास होते हैं, एंड दैट्स वाई। इसके तरीका ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका यूटीआई का जो खदशा है वो कम से कम होता जाएगा। कोल्ड ड्रिंक को आप अवॉइड करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपको, वो कहते हैं सोडाज और ये चीज़ें जो होती हैं ये ऐसी होती हैं जो गैसेस का बायस बनती हैं, तो इसके ज़रिए भी आपका यूटीआई हो सकता है। सो गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, और फीडबैक देना मत भूलिएगा इस वीडियो के हवाले से। और आगे आप क्या देखना चाहते हैं मुझे लास्ट में बताइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी।